ऐसे आदमी को भयंकर डिप्रेशन होगा। ऐसे आदमी नकारात्मक सोच में डूबा रहेगा। ऐसे व्यक्ति ही सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में विषयोग होता है, उनके हाथ अगर आप देखिए तो पुरुष के दाहिने हाथ और स्त्री के बाएं हाथ में जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये जो दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा है, ये एकदम जीवन रेखा को घेर कर नीचे आती है। और जब जीवन रेखा को घेर कर नीचे आएगी तो ऐसा आदमी कई बार आत्महत्या का, सुसाइड का प्रयास करता है। लड़की के हाथ में बाएं हाथ में होना चाहिए। अगर ये जीवन रेखा को घेर करके मस्तिष्क रेखा आती है तो सुसाइड का प्रयास, और अगर पुरुष के दाहिने हाथ में तो सुसाइड का प्रयास। ये बड़ा गंदा योग है। और यदि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है तब भी ये विषयोग बन जाता है। जैसे शनि से परस्पर सप्तम, तृतीय या दशम स्थान में चंद्रमा है तो शनि की पूरी दृष्टि होगी, तब भी ये विषयोग प्रभावी हो जाएगा। और अगर खास करके अष्टम या द्वादश में शनि चंद्रमा की युति हो गई तब तो बाप रे, ऐसे आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे सपने देखेंगे, पुराने घर के मरे हुए लोग दिखाई देंगे, पुराना घर दिखाई देगा, और हर समय ऐसा लगेगा जैसे आंखें एकदम कड़वाई हुई हैं, नींद जैसे सालों से नहीं आई हुई है। इन सब का उपाय है शास्त्र में। सनातन धर्म इतना मजबूत है कि इन सब चीज़ों का गारंटी के साथ उपाय है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। लोग नींद की गोलियां खा करके इसका इलाज करते हैं। दवाई खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उपाय करिए जिससे आप चिरकाल के लिए ठीक हो सके। इसके लिए जानते क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है कि आप सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद गायत्री मंत्र और प्राणायाम करने के बाद ओम जूम सह, ये भगवान शिव का जो त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है, ओम से श्वास को नाभि तक खींचिए और जूम सह से श्वास को छोड़िए, और ये प्रक्रिया 24-24 मिनट सुबह शाम करिए। और भगवान शिव को अपने माथे पर, मतलब भ्रिकुटी पर, अपने आज्ञा चक्र पर स्थित देखिए, द्विदल कमल चक्र पर। ये उपाय 24 दिन करिए, आपको राहत मिल जाएगी। और 1 साल, 2 साल, 3 साल करने के बाद जिंदगी भर के लिए इस विषयोग से आप बाहर निकल जाएंगे। कुंडली में शनि और चंद्रमा, पहली बात तो ये जान लीजिए, चंद्रमा मार्केश के स्थान का स्वामी होने के नाते मारक तो कहा जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी मारक नहीं होते हैं। ये स्पष्ट रूप से पराशर होरा में लिखा हुआ है। सूर्य चंद्रमा किसी की जान नहीं मारते हैं भाई, ये बात एकदम पक्की समझ लीजिए। हाँ, शनि बहुत तगड़ा मारक होता है। हाँ, लेकिन अगर ये कारक भी हो जाए और त्रिक भाव में बैठे हों तो विषयोग बनता है। शनि चंद्रमा मारक होकर जिस भाव से युति बनाएंगे उस घर से संबंधित रोग देंगे। कुंडली के पहले भाव में विषयोग हो तो स्नायु तंत्र से जुड़े रोग हो सकते हैं। व्यक्ति संकुचित मानसिकता का हो सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में विषयोग हो, मतलब द्वितीय भाव में, तो दांत और दाहिनी आंख से जुड़े रोग होते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता है। तीसरे भाव में विषयोग हो तो गला, दायां कान या गर्दन प्रभावित होता है। छोटे भाई बहनों से रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं या छोटे भाई बहन दुखी रहते हैं। चौथे भाव में विषयोग हो तो छाती, फेफड़ा या दिल के रोग होते हैं। माँ को कष्ट होता है। परिवार में कलेश बना रहता है। पांचवें भाव में गर्भाशय, पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा में बाधा आती है। संतान से कष्ट और शेयर बाजार से भारी नुकसान की संभावना रहती है। छठे भाव में अगर यही विषयोग बने तो आंतों से जुड़े रोग, दुर्घटना, चोट लगने का खतरा बना रहता है। मामा से विवाद होता है। अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। सातवें भाव में विषयोग बनने से मूत्र संबंधी रोग, गर्भाशय को प्रभावित करता है। ऐसी महिलाओं को प्रायः निकोरिया की बीमारी होती है, पीसीओडी की बीमारी होती है। जीवन साथी बीमार रहता है। ससुराल से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। साझेदारों से नुकसान झेलना पड़ता है। अष्टम भाव में विषयोग होने से जननांग के रोग या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। ये योग अगर अष्टम भाव में होगा तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे भयंकर रोग होते हैं।
9वें भाव में कूल्हे और जांघ में तकलीफ रहती है, पिता का साथ नहीं मिलता है, यात्राओं से कष्ट होता है। 10वें भाव में विष योग हो तो नौकरी या कारोबार में संकट बना रहता है। ऐसे लोगों की तरक्की बहुत देर से होती है। घुटने या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। 11वें भाव में विष योग हो तो बायां कान, घुटने के नीचे तकलीफ रहती है। दोस्तों से धोखा मिलता है। मुश्किल समय में अपने साथ नहीं देते हैं। आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। 12वें भाव में विष योग हो तो नींद न आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब सारी समस्याएं होती हैं। अस्पताल के बिल बढ़ते चले जाते हैं। अकेलापन महसूस होता है। व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। जेल जाने की नौबत आ सकती है। और जानते हैं, लग्ने शनौ कर्म गते शशांक सुकृत छिते वा यदि बंध भोक्ता। अगर ये विषयोग ऐसा हो कि 10म भाव में चंद्रमा हो और लग्न में शनि हो और शुक्र की दृष्टि हो, तो ये महादशा अंतरदशा जब आएगी तो आदमी निर्दोष भी होगा तब भी जल जाएगा। एकदम पक्की बात है, समझ लीजिए। ये योग कटने काटने के लायक नहीं है, तो इसका भी उपाय कर लेना चाहिए। इसका भी उपाय भगवान शिव की ही आराधना है। जय मां विंध्यवासिनी।